This chapter, Wisdom Paves the Way, has been taken from your NCERT book Purvi. Strength may win a battle, but wisdom wins every challenge. इस कहानी में 4 दोस्तों ने अपनी विजडम, इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके अपने ऊपर लगे फॉल्स एक्यूजेशन से खुद को निर्दोष साबित किया। अब जरा सोचिए, क्या मुश्किल परिस्थितियों में समझदारी और सही सोच हमें बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकाल सकती है? यहाँ हमें 4 फ्रेंड्स दिखाई देते हैं। सभी की ऑब्जर्वेशन पावर, विट और इंटेलिजेंस अलग अलग है। लेकिन जब ये चारों अपने ऑब्जर्वेशंस और आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं तो एक अद्भुत निष्कर्ष निकालते हैं। एक दिन बिना कैमल को देखे ही उन्होंने उसके बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें बता दी। यह उनकी शार्प ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल था। जब वोकैब्युलरी क्लियर होती है तो कहानी का मीनिंग, कैरेक्टर्स और इवेंट्स भी आसानी से समझ आने लगते हैं। Important keywords are observation to notice, wit able to take decisions cleverly in difficult situations, confidence अपनी बात पर विश्वास रखना, बिना घबराए उसे दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। इडियम्स और फ्रेजेस ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका मीनिंग उनके शब्दों से अलग होता है। एग्जाम्पल्स: विद ऑल आवर हार्ट्स, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी और सच्ची भावना के साथ। टेकन अबैक, अचानक हैरान या चौंक जाना। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, किसी बात को बड़े नजरिए से देखना या पूरी तस्वीर को समझना। स्टडी द ट्रैक्स, पैरों के निशान या चिन्हों को ध्यान से देखकर जानकारी इकट्ठा करना। स्लिप अवे, चुपचाप निकल जाना। टेकन अबैक, अचानक हैरान, चौंक या स्तब्ध हो जाना। मोर देन मीट्स द आई, किसी बात के पीछे गहरा अर्थ या सच्चाई छिपी होना। डिवाइज अ स्ट्रैटेजी, किसी समस्या का समाधान करने के लिए सोच समझकर योजना बनाना। फेंडेड ऑफ, किसी खतरे या आरोप का सफलतापूर्वक सामना करना या उसे टाल देना। जंप टू कंक्लूजन्स, पूरी सच्चाई जाने बिना जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष निकाल लेना। क्वेश्चन: जब चारों दोस्त उज्जैन जा रहे थे तो उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? अगर आप सोच रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मंजिल तक पहुंचना था, तो जरा रुकिए। उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ता बहुत लंबा था, जिससे वे बहुत ज्यादा थक गए थे। उनके पास इनफ फूड एंड वाटर भी नहीं था। उन्हें भूख और प्यास दोनों सहनी पड़ रही थी। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वे जल्द से जल्द काम की तलाश में उज्जैन पहुंचना चाहते थे। व्यापारी को चारों दोस्तों पर शक क्यों हुआ? आंसर: मर्चेंट पूरी तरह हैरान रह गया जब चारों दोस्तों ने ऊंट को बिना देखे उसके बारे में एक एक करके कई सटीक बातें बता दी। उन्होंने सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने ऊंट को देखा ही नहीं था। उन्होंने बताया कि ऊंट की राइट आई में प्रॉब्लम थी, वो एक पैर से लंगड़ा रहा था। हिज टेल वॉज शॉर्ट। व्यापारी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि इतनी सही जानकारी बिना ऊंट को देखे मिल ही नहीं सकती। ये कहानी 4 फ्रेंड्स की ऑब्जर्वेशन, कॉन्फिडेंस, लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। उन्होंने कैमल को देखे बिना ही रास्ते में मिले क्लूज के बेसिस पर उसके बारे में माइन्यूट डिटेल्स बता दी। उन्होंने इतना सटीक डिस्क्रिप्शन दिया कि हर कोई हैरान रह गया। किंग को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि चारों फ्रेंड्स इनोसेंट थे और उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही अच्छी थी। राजा समझ गया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे और उनकी इस विशेष योग्यता के लिए उन्हें दोषी नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और ऑनर देना चाहिए। नो डाउट, चारों व्यक्ति बहुत वाइज थे। राजा ने उनकी शार्प ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड और विजडम को बहुत अप्रिशिएट किया। इसी कारण किंग अपॉइंटेड देम एज हिज एडवाइजर्स। ये पोस्ट उन्हें उनकी एबिलिटी और विट के आधार पर मिली, इसलिए यह ऑफर कंप्लीटली जस्टिफाइड था। Ramdutt was very confident about his intelligence. He believed that he was talented and wise enough to get a suitable and respectable job in the king's court. वह मानता था कि किसी भी प्रॉब्लम को पेशेंस और विजडम के साथ सुलझाना चाहिए, न कि हेस्ट या जल्दबाजी में डिसीजंस लेकर। हार्डेट हैड कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, लेकिन उसे ये भी लगता था कि केवल टैलेंट ही काफी नहीं है, बल्कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। ही सजेस्टेड कि उन्हें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे उन्हें एक अच्छी जॉब भी मिल सके और उनकी पेशेंस, विजडम और टैलेंट को सही रिकॉग्निशन भी। दिस शोज दैट हार्डेट बुद्धिमान, व्यवहारिक और एक अच्छा प्लानर था। Hardet observed that the camel had a short tail.
He noticed blood stains on the route. He concluded that pests ऊंट को परेशान कर रहे थे. अगर कैमल की टेल लंबी होती तो वह आसानी से कीड़ों को भगा सकता था. So, he inferred that the camel had a short tail.